अस्सलाम वालेकुम गाइस। नीरो की मार्किंग स्टार्ट करने लगे हैं। हालात बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा स्टैंड भी टूट चुका है और मुझे नीरो की स्नेल भी नहीं मिल रही है। खैर, मैं अपने नोट से बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सी चीज़ें स्नेल से करनी है, कौन सी चीज़ें बीडी से करनी है, कौन से लेक्चर्स लेने हैं। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ आ जाती है ना, वो आती है स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए आपने लेक्चर जो लेना है ना, वो आपने लेना है निंजा नर्ड का। बहुत अच्छे से वो समझा देगा सारी चीज़ों को, जो जो आपके जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारा वो ना ग्रे मैटर भी बहुत अच्छे से वो करा देगा और वाइट मैटर भी बहुत अच्छे से करा देगा। तो इसलिए इसी तरह करके आपने निंजा नट का लेक्चर सबसे पहले लेना है। फिर आपने उठानी है अपनी स्नेल। उसके अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं बताता जाता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंट आपको पता हो, कब से कहाँ से किधर से स्टार्ट होती है, किधर तक जाती है। उसके बाद आपको पता हो हमारे पास कि ना यहाँ पे लेंथ उसकी कितनी होती है, शायद आपको बीडी में मिलेगा 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास ना ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। ये मॉडिफिकेशंस आपको आनी चाहिए, पायामेटर की मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, फाइलम टर्मिनेल क्या होती है, ये सारे वाइवा क्वेश्चंस हैं। फाइलम टर्मिनेल, इसके अलावा लीनिया स्प्लेंडेंस, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये सब आपको बातें मिल जाएंगी। इसकी आपको बस एक एक लाइन में डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको फाइलम टर्मिनेल लेकिन अच्छे से एससीयू के लिए भी आना चाहिए। ये इसकी इंटरनम जो है वो आपके पास किस लेवल पे होती है, एक्सटर्नम किस लेवल पे होती है, कितने सेंटीमीटर की होती है और कौन कितने सेंटीमीटर की ये होती है, ये चीज़ आपको बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इधर शायद ना मिले स्नेल में, लास्ट चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगी अच्छे से, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हो इतनी सी है ब्लड। और जब ब्लड सप्लाई है दैट मीन्स ना आर्टीरियल प्लस वेनस ब्लड सप्लाई। साथ में इसकी ये डायग्राम भी बना देना, बिकॉज ये डायग्राम भी बनानी होती है, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के लिए आपने ना मेन चीज़ें यही करनी है कि एक्सटेंट, लेंथ, इसकी मॉडिफिकेशन, पायोमेटर की, ब्लड सप्लाई, और लेक्चर आपने निंजा नर्ड का लोगे तो उसमें समझ आ जाएगी। और जब वो निंजा नर्ड का आप लेक्चर ले लोगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ग्रे मैटर जो है तो उसके अंदर कौन से हॉर्न्स होते हैं, उन हॉर्न्स में कौन से ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब एमसीक्यूज़ में ये आ जाता है कि फेरेनिक न्यूक्लियस जो है वो आपके पास किधर किस वाले ग्रुप में होता है और किस चीज़ को सप्लाई करता है, ये बताओ। एक्सेसरी न्यूक्लियस के बारे में भी सेम इसी तरह बताओ, ये चीज़ें बताओ। फिर आपको पता होगा आपके पास सेंट्रल कनाल क्या होती है, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सेंट्रल कनाल, ये सारे छोटे छोटे वाइवा क्वेश्चन है। इधर से ना इसमें से वाइवा में ज़्यादा सवाल होता है, न्यूरो से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से ही हैं। वो इतना स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई यूक्यू है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह करके ये बाकी सारे जो है ना ये आपने एमसीक्यू और वाइवा के लिए चीज़ें पढ़नी है। जिस तरह अब आपके पास ये है ना पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर से अब आपके पास ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा कौन से वाला लेमिना होता है, ये सारे आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेमिनास जो है ना निंजा बहुत अच्छे से कराएगा, तो उसके अंदर से ही देख लेना। और ये किस जेलेटिनोजा लेमिना 2 है, 3 और 4 न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है। फिर हमारे पास क्लार्क्स कॉलम क्या होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। स्पाइनल कॉर्ड इतनी सी ही है। फिर आ जाते हैं ट्रैक्स। अब ये ट्रैक्स फिजियो में भी अच्छे से कर चुके हुए होते हैं, तो यहाँ पे ना अब फिर सारे दोबारा से ड्रॉ करके करने की जरूरत नहीं होती। आराम से ये वाला टेबल एक कर लेना होता है। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्स 10 मैंने एक साथ बनाए हुए हैं और ऊपर जितना है, जब एक अगर सिंपल ये ट्रैक भी एक आ जाए ना, तो आप इसी यही जो पूरा टेबल का है ना, इसी को आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दो। या फिर अगर आपसे कोई 4 से 5 ट्रैक्स पूछ ले तो टेबल बना के लिख दो, या डायग्राम पूछ ले तो उसी को डायग्राम वाइज कर लो। फिर से मैं बताऊंगा, ट्रैक्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो नजीब की ही है, तो नजीब की ही वीडियोस देखनी है। असेंडिंग ट्रैक्स भी 10 हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी 10 हैं, और ये डिसेंडिंग ट्रैक्स है, तो मैंने यूँ 2 टेबल्स के अंदर ही इस चीज़ को समराइज़ किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास ये असेंड ट्रैक्ट्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड होगी, ट्रैक्ट्स हो गए। उसके बाद आपके पास अब ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन स्टेम को नीचे से स्टार्ट करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके लिए ना आपने सबसे पहले निंजा नर्ड के ये क्रॉस सेक्शन वाले घंटे घंटे के होंगे लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर जैसा मेडुला है ना, इसको 3 लेवल्स के ऊपर क्रॉस सेक्शन किया जाता है, तो तीनों लेवल वाले ये एट पैरामिडल ना डेकोसेशन ये भी यू क्यू है आपके पास ना, सेंसरी डेकोसेशन ये भी यू क्यू है। ये आपको ये बनाने आने चाहिए, तो निंजा बहुत अच्छे से कराता है। इसके अलावा आप एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस जो है ना वो बीडी वाली डायग्राम्स कराता है। बीडी में भी अच्छी डायग्राम्स दी हुई हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। स्नेल में ना थोड़ी सी वेग करके दी हुई हैं, तो वहाँ से इतना सही नहीं हो पाता, लेकिन निंजा का लेक्चर भी बहुत अच्छा है और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस का भी बेहतर है। फिर आपके पास अब ये मेडल है ना, इसमें भी आपको एक्सटेंट पता हो इसकी। बाकी ना आप एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ वैसे वाइवा के लिए होते हैं, ये थ्योरी में नहीं आते होते। जिस तरह अब ये ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ना आपके पास ये सल्काए कौन से होते हैं। ठीक है, ये किस तरह दिखता है आपके पास मेडला के ऊपर, किस तरह का ये ना, यूं करके आपको चीज़ों का ना थोड़ा आइडिया लाजमी होना चाहिए कि एंटीरियर रीजन किस तरह का होगा, लेटरल किस तरह का होगा, पोस्टीरियर। इसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस देख लो, वो ना बीडी से ही पढ़ाता है चीज़ों को।
और मेन बातें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक्सटर्नल फीचर्स वहीं से देख लो। बाकी आपके पास ना ब्लड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हर चीज़ की ब्लड सप्लाई नहीं छोड़नी आपने, ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास ये गुलियन मोरेलेट ट्रायंगल पूछा जाता है, ये आपको पता हो कि क्या होता है। यहाँ तक ये चीज़ हो जाती है तो बस बाकी चीज़ें जो है ना वो फॉर एम सी क्यूज़ ओनली। अब रीड दे देना स्नेल्स से एक दफ़ा, और वो एम सी क्यूज़ के लिए बस। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं ये वो वही सारे के सारे ना फाइबर्स हैं, इतना ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ना मेडला में से क्रॉस सेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शंस के ना आपको ये स्नेल में इस तरह के टेबल मिलेंगे, ये टेबल बहुत अच्छे से करने हैं, वो डायग्राम्स और ये टेबल्स, क्योंकि जब आपको डायग्राम की कोई चीज़ याद नहीं आ रही होगी ना, आप ये टेबल दिमाग में सोचोगे, जो पॉइंट होगा वो आप उधर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रॉस सेक्शंस के टेबल्स और साथ में उसकी डायग्राम्स। फिर आ जाते हैं इनसे रिलेटेड सिंड्रोम्स। तो आपको ये सिंड्रोम आना चाहिए कि मीडियल मेडलरी सिंड्रोम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, डेजरीन्स एंटीरियर बल्बर सिंड्रोम। फिर दूसरा आपका पाइका सिंड्रोम या फिर लैटरल मेडलरी सिंड्रोम है। तो ये आपको पता हो, इसमें पता हो कौन से स्ट्रक्चर इफेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर आपके पास उससे क्लिनिकल इफेक्ट्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल स्नेल में भी अच्छे दिए हुए होते हैं, बट बीडी में भी, बीडी में कुछ एक्स्ट्रा होते हैं तो बीडी से भी करने होते हैं, वगैरह टीएस क्लिनिकल्स भी कर सकते हो आप। फिर आ जाता है इसी तरह मेडला के बाद ऊपर जाए तो पॉन्स आ जाता है। अब पॉन्स जो है ना, इसके भी आपके पास दो क्रॉस सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर। ये वाला तो ना लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स या फिर एट द लेवल ऑफ फेशियल एंड जुसर न्यूक्लियस के तौर नाम से, ये एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस, इन तीनों नामों से ये सवाल आ सकता होता है। और ये एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल, तो ये आपको दोनों ये भी बहुत अच्छे से आने चाहिए क्रॉस सेक्शन। फिर वही निंजा की वीडियो देखनी है आपने, उसकी भी देख सकते हो जो है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस की बात में, और उस ना इससे आपको ड्रॉ करने अच्छे से आने चाहिए, पेपर में आपको ड्रॉ करने अच्छे से आने चाहिए। इसी तरह वो सेक्शंस की ये डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये जो टेबल है ये करना है आपने स्नेल से। बाकी एक्सटर्नल फीचर्स फिर मैं वही कहूँगा समझ आने चाहिए आपको, वाइवा वगैरह के लिए पेपर में नहीं आते हो तो एक्सटर्नल फीचर्स इतना है। फिर हमारे पास ना यहाँ पे आ जाती है एक चीज़ जो कि है इंटरपेडंकुलर फोसा, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स आने चाहिए। कॉर्पस ट्रेपेजियोइडियम नहीं, ये कहीं नहीं था। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे भी बताऊंगा। इसके अलावा ना फिर वही पॉन्स से रिलेटेड जो सिंड्रोम्स है ना मिलर्ड गबलर सिंड्रोम हो गया, पोंटोसेरिब्रली एंगर सिंड्रोम हो गया, रेमॉन्ड सिंड्रोम, तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि मोहाइड सिंड्रोम्स हैं, तो इनका आपको बताओ। तीसरा नंबर पे आ जाता है हमारे पास मिड ब्रेन के भी दो आपके पास सेक्शंस हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही निंजा की वीडियो आपने लेनी है, और उसके बाद फिर एसेंशियल्स की भी ले सकते हो, ठीक है। दो, एक सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, एक इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इसके होते हैं। इसका टेबल जो है वो ये वाला बना हुआ है, आसान सा टेबल है, ये इस तरह का करना है। अच्छा, इसके अंदर ना सवाल यूँ ये भी आता है कि व्हाट आर द कनेक्शंस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस एंड व्हाट आर द कनेक्शंस ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये दोनों, ये भी आपको बताओ। और वाइवा के अंदर ये भी बहुत सवाल किया जाता है कि टेक्टम क्या होता है, टेगमेंटम क्या होता है, ये तो आपको ना इसके एक्सटर्नल फीचर्स की जो सब डिवीजन है ये भी अच्छे से जान चाहिए, ये भी वही एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस वाला अच्छे से कराया जाता है। फिर इसके सिंड्रोम्स आ जाते हैं, ये 3 सिंड्रोम हो जाते हैं। इसके अंदर से वेबर सिंड्रोम भी पूछा जाता है अक्सर, ना बेनेडिक्ट इतना नहीं शायद पूछा जाता, लेकिन ये सिंड्रोम आपको फिर भी करने हैं, नाम आने चाहिए मेजर, उसके स्ट्रक्चर्स कौन से अफेक्ट होते हैं। जब क्रॉस सेक्शन कर लेते हैं ना तो उसी के स्ट्रक्चर्स कुछ अफेक्ट होंगे, उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास ख़त्म हो जाता है ब्रेन स्टेम वाला चैप्टर भी। आगे आपके पास ना नहीं, ये ना बस एक ना क्लिनिकल वाइज ये चीज़ है कि एफेजिया ना एग्नोजिया और एपरेक्सिया, ये इसकी ना वो डॉक्टर आदिल बोंदा की ये वीडियो अच्छी मुझे लगी थी तो इसलिए मैंने बना लिया था। ये 3 डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनकी ये ना आपसे वाइवा वगैरह में ज़्यादा पूछे, फिजियोलॉजी ज़्यादा इसके अंदर आ जाती होती है, इतना करने की ज़रूरत नहीं। फिर आ जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो, यानी घोल के पी जाने वाला है। इसकी मैंने ना AUT लेक्चर्स के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ना आपको ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना जिनकी अलग अलग भी ब्लड सप्लाई हमने की है कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैंने इसके साथ ही कर दिया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे वो लेक्चर्स भी 2-3 है, वो भी ले सकते हो, और साथ में ये नोट्स भी मैं उन्हीं में पढ़ा दूंगा। इसमें से MCQs भी आते हैं, SCQ में भी आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा में भी पूछा जाता है। उसके अलावा सर्कल ऑफ विलस UQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान सा TCML बनवाता है, मुश्किल वाला है लेकिन ज़्यादा अच्छा सा खूबसूरत दिखने वाला अगर बनाना हो तो ये निंजा ने बनवाया हुआ है, ठीक है। तो जौन सा आपको इजी लगे पेपर के लिहाज से। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे आ जाता है ये ड्यूरल वेनस साइनसिस, ये ड्यूरल वेनस साइनसिस वाला आपने करना है BD की हेड एंड नेक वाली बुक से, चैप्टर 12 उधर जो है ड्यूरल वेनस साइनसिस, और वो जो नहीं वहाँ पे सारी के सारे ना वो दिए हुए थे लिगामेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो वाले चैप्टर से ड्यूरल वेनस साइनसिस वाला वो चैप्टर उधर से करना है आपने, इधर स्नेल से नहीं करना है।
इसके अलावा अगर हम देखें आपके पास ना एक और चीज़ आ जाती है कि CSF का फ़्लो किस तरह का है। ये CSF का फ़्लो जो है ना, ये मैंने BD का फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये लाजमी आना चाहिए कि CSF का फ़्लो किस तरह का होता है। ये बस CSF वाले में से ना इसका सिर्फ ये फ़्लो ही करना होता है। आगे बढ़े हमारे पास तो सेरिबेलम आ जाता है। सेरिबेलम जो है ना, इसके अंदर से एक्सटर्नल फीचर्स फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि वो ये आपने फिजियो में सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। जो बात नहीं पढ़ी हुई होगी ना, ये मैडम हमारा भी काफ़ी फोकस करके पढ़ाती होती हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं और ना आपका कौन सी सब डिवीजन आ रहा है। रट्टे वाली चीज़ है, लेकिन ना इस डायग्राम के साथ करके समझते जाना है। पेपर में वैसे इतनी मैंने नहीं देखी हुई आई भी, लेकिन मैम ने पढ़ाते हुए कहा था कि बड़ा फोकस करके, लेकिन खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। असल इंपॉर्टेंट यही है, इसके तीनों पार्ट्स आपको पता हो कौन से होते हैं, उसके बाद उनके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता हो, वेस्टिबुलो सेरिबेलम कौन सा है, स्पाइनो सेरिबेलम कौन सा है, और इसके कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कनेक्शंस अभी मैं बताता हूँ हमारे पास क्या होते हैं। आपको ना असल में MCQs इस चीज़ से बहुत आते हैं कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल जोन्स कौन सी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो करती क्या है, लाइनें आती हैं ये स्नेल की इस तरह करके। तो आपको पता है लेटरल जोन, इंटरमीडिएट जोन, वर्मिस, और इस तरह करके आपके पास ना बंदे का कौन सा पार्ट, जिस तरह जो बीच वाला पार्ट है वर्मिस, इसमें ट्रंक सारा अपना आपका यू हो रहा है, उसके बाद उस साइडों पे आपकी आर्म्स वगैरह कंट्रोल हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता हो। फिर वेरी इंपॉर्टेंट 3 पेडंकल, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, मिडल सेरिब्रल पेडंकल, इंफीरियर। इसमें से ये मिडल वाला तो UQ भी है, इसमें से एक पोंटो सेरिब्रल ट्रैक्ट आ जाता है, लेकिन ऊपर नीचे वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये ना वो जो हमारे वाइवा लेने सर आए थे ना, उन्होंने बहुत पूछे थे ये जक्स्ट्रा फॉर्म, रेस्टी फॉर्म बॉडीज़ अलग अलग करके भी पूछे थे ये, और ये 10 के 10 ट्रैक्ट्स के मेरे से नाम भी पूछे थे वाइवा में। तो इसलिए ये सारे के सारे ट्रैक्ट्स कौन से एफरेंट है, कौन से आ रहे हैं इनमें, कौन से जा रहे हैं, ये आपको लाजमी आना चाहिए। फिर इधर आ जाता है आपके पास के परकंजी सेल वाला ये, इसके लिए ना निंजा का लेक्चर लेना, उसने ना एक बहुत अच्छी डायग्राम बनवाई हुई है। फिजियो में भी आप वो डायग्राम आपके बहुत काम आएगी, और इधर भी निंजा सबसे अच्छी वो बनवाता है डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर वो लेयर्स बिल्कुल करवा के ना बहुत अच्छे से उसके सारा का सारा वो समझाता है। तो इसलिए निंजा की लाजमी वो ले लेना इस डायग्राम के लिए। पेपर में सवाल हमारे स्टेज ना, उसमें भी स्टेज में भी यही सवाल आया था कि भाई ये तीनों जो है ना सेरिबेलम, अब इनकी इनपुट्स और आउटपुट्स बताओ। ये फिजियो में भी इसी तरह का करके हमारा प्रॉफ का सवाल आया था, तो इनपुट्स आउटपुट्स वगैरह करके इसी तरह एक्सप्लेन करनी है आपने कि क्या कि रिसीव कौन सी होती हैं, ये सारा मैंने उधर से ही बनाया हुआ है अपनी जो है स्नेल बुक जी। उसके बाद सेरिबेलम जो है वो भी बस इतना सही है, ख़त्म हो गया। बेजल गैंग्लिया जो है इंपॉर्टेंट है। बेजल गैंग्लिया पहले तो आपको डायग्रामेटिकली पता हो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी पूरी एनाटमी, हेड क्या होता है इसका, उसका क्या क्या बनाता है, वो बॉडी क्या क्या बनाती है, टेल क्या क्या बनाती है ना। उसके बाद आपके पास ना कॉर्पस स्ट्राइटम में क्या क्या चीज़ें शामिल है, MCQ आता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किन चीज़ों को मिला के बनता है, ये चीज़ें आपको पता हों। उसके बाद आपने जब ये चीज़ें जब कर लोगे ना, फिर क्या आता है हमारे पास, हाँ, बेजल गैंग्लिया का वो जो ना, हाँ, सरसाकी ने ना बनवाया हुआ है हमें ये ना डायग्राम, वो जो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे वाले, वो आपको आने चाहिए। बाकी बेजल गैंग्लिया में से ना इसके कनेक्शंस आते होते हैं कि आपके पास ना कॉर्पस स्ट्राइएटम के कनेक्शंस बताओ, उसके अलावा ग्लोबस पैलिडस के कनेक्शंस बताओ, ठीक है। तो ये इस तरह इस लिहाज से बेजल गैंग्लिया इंपॉर्टेंट है कनेक्शंस के लिहाज से, बाकी इसमें से और ज़्यादा नहीं आता। फिर आ जाता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके ये आपने ना उसकी वीडियोस लाजमी देखनी है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस की वीडियोस बहुत कमाल है। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें बहुत चीज़ें आप समझोगे, अंदर तक जाके समझोगे ये चीज़ें। ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल की डायग्राम बनाने के लिए आती होती है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है तो आनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। बाउंड्रीज अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। लैटरल वॉल भी पूछ लेते हैं, पोस्टीरियर वॉल भी पूछ लेते हैं, UQ। लेटरल वेंट्रिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसकी ये बॉडी, इसकी बॉडी, उसकी बाउंड्री सारी की सारी, और क्या क्या चीज़ें से बन रही होती है, ये आपका UQ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल जो डायग्राम के साथ करोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, वरना सिर्फ रट्टा लगेगा। फोर्थ वेंट्रिकल तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेज का सवाल था, ये वाली डायग्राम बनानी थी, ठीक है। ये डायग्राम भी वही एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारी डायग्राम बहुत अच्छे से बनवा देगा। वो BD वाली बनवाएगा, और BD में ये डायग्राम्स अच्छी दी हुई हैं। स्नेल में भी सही है, बट BD में ज़्यादा क्लियर दी हुई हैं। फ्लोर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, रूफ भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ना फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ बनानी आनी चाहिए, और ना ये बाकी थ्योरी पढ़ोगे ना उसमें इसी को ही सारा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो इतनी ज़्यादा कोई औखी चीज़ नहीं लगेगी आपको।
फिर सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम का ना मैंने निंजा के काफ़ी सारे लेक्चर लिए थे, लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरव्यू वाला निंजा का सेरिब्रम का लेक्चर लो। बीडी के अंदर ये टेबल दिया हुआ होगा, ठीक है। इस टेबल को अच्छे से कर लेना है। इसमें उसने सारे के सारे लोब्स का, उसके अंदर के एरियाज़ का विद देयर ब्रॉडमैन नंबर्स, और उसके बाद उसके फंक्शंस, और अगर लियन हो जाए तो क्या होगा। ये फिजियो में भी बहुत काम आएगा और न्यूरो में भी बहुत काम आएगा। यहाँ तक हो गया। उसके अलावा सेरिब्रम में एक तो वो टेबल करना है, दूसरा आपको ना TCML के ऊपर जाना, वहाँ पे आपको ये 3 डायग्राम सल्काए और गहराई वाले बनाने के लिए वो सिखाएगा, और ये अच्छी वो बनवा देता है। तो इसलिए ये 3 डायग्राम्स और उसी के साथ की थ्योरी जब पढ़ोगे ना तो उसमें यही सारा होगा। वो सवाल यूँ आ जाता है कि इन्फीरियर सरफेस का आप ना सेरिब्रम ड्रॉ करो, या मीडियल सरफेस का ड्रॉ करो, या फिर आप सुप्रोलैटरल सरफेस से ड्रॉ करो। ये तो आपको इसमें सारे सल्काए और ना गहराई का पता होगा, तो ही आप ग्रो करना ड्रॉ कर पाओगे, और जो जो चीज़ों का होगा। तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों आपके पास बनाने आने चाहिए। फिर आ जाता है थैलेमस। अब थैलेमस जो है ना, यहाँ पे स्नेल BD वगैरह में बड़ा ही कोई वेग करके लिखा हुआ है। सरसाकी ने जो ये डायग्राम बनवाई हुई है ना, बेस्ट डायग्राम है ये। उन्होंने जिस किताब से बनवाई थी वो वाली किताब भी बहुत अच्छी है, वो शायद हाई यील्ड है बुक। लेकिन क्या कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, तो इसी को आपने करना है। इससे सारे के सारे न्यूक्लियाई भी कवर हो जाएंगे, और सारे के सारे इसके ना आपके फंक्शंस भी कवर हो जाएंगे। बाकी आप अगर उस दफ़ा उस स्नेल से रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैलेमस के अंदर बस यही एक न्यूक्लियाई वाली बात करनी होती है, और दूसरा आपने करना होता है ये ना, जो आपके पास थैलेमिक रेडिएशंस होती हैं कि थैलेमस से इन्फॉर्मेशन किस किस तरह जा रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का आपको ना स्नेल में एक टेबल मिलेगा, वो कर लेना। MCQs आते होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इस तरह करना है। मैंने इसका निंजा का भी लिया था, नजीब का भी लिया था, बट इसका ना नजीब ने जो कनेक्शंस कराए हैं ना, उससे बेहतरीन कनेक्शंस किसी ने नहीं कराए हैं, ठीक है। तो नजीब से आपने ना इसके कनेक्शंस लाजमी देख लेना। वो इस तरह की डायग्राम के साथ करके उसने समझाए हुए हैं, सारे के सारे याद करा देगा। निंजा ने भी कराए थे, बट ना निंजा ने याद नहीं करा दिए थे, नजीब ने वो याद करा दिए थे। तो हाइपोथैलेमस के कनेक्शंस उधर से कर लेना। न्यूक्लियाई जो है ना, वो चाहे तो निंजा का भी अच्छा था लेक्चर, उससे भी कर सकते हो, वरना बुक से भी याद कर सकते हो। फिर आ जाते हैं इंटरनल कैप्सूल। ये आपको ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका अंदर MCQs बहुत आते हैं। इसके ना ये पार्ट्स होते हैं, एंट्रोलेटरल पार्ट ना, इसका ये जो जेनू पार्ट, पोस्टरोलेटरल, इसमें से कौन कौन से फाइबर्स जा रहे होते हैं, ये चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। और इसकी ब्लड सप्लाई भी UQ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल कैप्सूल, इसके लिए आपको डॉक्टर आदिल बोंदक की वीडियो मिलेगी, वो अच्छी होगी, उससे चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। न्यूरो के लिए डॉक्टर आदिल बोंदक की भी अच्छी वीडियोज़ हैं। फिर ये सेरेब्रल वाइट मैटर इतना कोई इंपॉर्टेंट इतनी बात नहीं है, बट कॉर्पस कलोसम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है, आपको पता होना चाहिए, और क्या फंक्शन होते हैं, क्या होता है, वो भी आपने करना है। बाकी लिम्बिक सिस्टम जो है, बस MCQs के लिए रीड कर लेना, इतना कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है इधर भी। और फिर इसके अलावा जो रह जाता है पार्ट, वो रह जाता है क्रेनियल नर्व्स का। तो उसके तो मेरे अलग बिल्कुल नोट्स हैं, उसकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है AUT लेक्चर्स, वहाँ से भी देख सकते हो। और स्पेशल सेंसेस के अंदर जो पाथवेज दिए हैं ना, मेन